विटालिक बुटेरिन ने इथेरियम स्टेकिंग को सरल और क्रांतिकारी बनाने के लिए नेटिव डीबीटी का प्रस्ताव दिया। इथेरियम का स्टेकिंग परिदृश्य एक बड़े वस्तुशिल्प बदलाव की कगार पर है। विटालिक बुटेरिन ने आधिकारिक तौर पर डिस्ट्रीब्यूटेड वैलिडेटर टेक्नोलॉजी डीबीटी को सीधे इथेरियम प्रोटोकॉल में एकीकृत करने का प्रस्ताव दिया है। इस कदम को उन्होंने नेटिव डीबीटी का नाम दिया है, जिसका उद्देश्य उन तकनीकी बाधाओं को दूर करना है जो वर्तमान में कई उपयोगकर्ताओं को केंद्रीकृत स्टेकिंग प्रदाताओं की ओर मजबूर करती है। वर्तमान प्रणाली के तहत एक इथेरियम वैलिडेटर केवल एक नोड के माध्यम से संचालित होता है। यह सब कुछ या कुछ नहीं वाला सेटअप जोखिम भरा है। यदि कोई नोड ऑफलाइन हो जाता है या उसमें तकनीकी खराबी आती है तो ऑपरेटर को वित्तीय दंड का सामना करना पड़ता है। बुटेरिन का प्रस्ताव वैलिडेटर की सीक्रेट की को कई नोड्स में साझा करने की अनुमति देकर इस कमजोरी को खत्म करना चाहता है। थ्रेशोल्ड साइनिंग का उपयोग करके एक वैलिडेटर तब तक कार्यात्मक और ईमानदार बना रहता है जब तक कि उसके नोड्स का बहुमत विशेष रूप से 2/3 से अधिक सक्रिय रहता है। यद्यपि डीबीपी समाधान वर्तमान में थर्ड पार्टी प्रोटोकॉल के रूप में मौजूद है, लेकिन उन्हें कॉन्फ़िगर करना अक्सर बेहद कठिन होता है। बुटेरिन का आश्चर्यजनक रूप से सरल विकल्प इन क्षमताओं को ब्लॉकचेन के मुख्य कोड में ही शामिल करना है। इस मॉडल में एक एकल वैलिडेटर 16 तक वर्चुअल आइडेंटिटी बना सकता है। यह पहचान स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, लेकिन नेटवर्क द्वारा इन्हें एक ग्रुप आइडेंटिटी बना सकता है। यह पहचान स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है, लेकिन नेटवर्क द्वारा उन्हें एक ग्रुप आइडेंटिटी के रूप में मान्यता दी जाती है। कोई ब्लॉकचेन तभी मान्य होता है जब इन पहचानों की एक निर्धारित न्यूनतम संख्या उस पर हस्ताक्षर करती है। यह बदलाव उपयोगकर्ताओं के अनुभव को पूरी तरह बदल देगा। जटिल मिडलवेयर प्रतिबिंबित करने के बजाय स्टेकर बस मानक क्लाइंट सॉफ्टवेयर की कई प्रतियां चलाएंगे। सुरक्षा के प्रति जागरूक बड़े निवेशकों और व्यक्तिगत स्टेकर्स दोनों के लिए एक बड़ा सुरक्षा जाल प्रदान करता है। यह थर्ड पार्टी लिक्विड स्टेकिंग सेवाओं पर निर्भरता को कम करता है, जिससे घर आधारित स्टेकिंग अधिक मजबूत और कम जोखिम भरी हो जाती है, जो सीधे तौर पर इथेरियम के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है। हालांकि यह प्रस्ताव अभी शोध चरण में है, लेकिन यह बुटेरिन की 2026 की प्राथमिकता को दर्शाता है। इथेरियम को अधिक लचीला और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना, एकल हार्डवेयर विफलता के जोखिम को कम करके नेटिव डीबीटी अंततः सोलो स्टेकिंग को एक जोखिम भरे काम से बदलकर आम जनता के लिए एक मानक प्रक्रिया बना सकता है।